हर हर महादेव दोस्तों। मैं कल्याण भगत स्वागत करता हूं आपका अम्बे कल्याण चैनल पर। दोस्तों, क्या आप भी यही सोचते हैं कि केवल ईश्वर पर विश्वास कर लेना ही एक सच्चा भगत बनने के लिए पर्याप्त है? दोस्तों, बहुत से लोग सोचते हैं कि ईश्वर में आस्था होना ही काफी है, लेकिन सत्य तो यह है कि जब तक हम कुछ पुरानी आदतों और मोह माया से खुद को अलग नहीं करते, तब तक हम भक्ताई के मार्ग पर पूरी तरह से नहीं चल सकते। दोस्तों, अगर आप वाकई में ईश्वर को पाना चाहते हैं तो चलिए जानते हैं उन बातों के बारे में जिन्हें त्यागना हर उस व्यक्ति के लिए आवश्यक है जो भक्ताई की सच्ची राह पर चलना चाहता है। दोस्तों, सबसे पहला नियम है पाप भरी आदतों से मन को फेर लेना। दोस्तों, छोटा हो या बड़ा, पाप इंसान और ईश्वर के बीच एक दीवार की तरह खड़ा हो जाता है। बहुत बार हम कुछ ऐसे गलत काम कर बैठते हैं जो नजरों से तो छिप जाते हैं, लेकिन आत्मा में एक दाग छोड़ जाते हैं। सच्चा भगत वो नहीं है जो सिर्फ बाहर से धार्मिक दिखाई दे, बल्कि वो है जो भीतर से भी शुद्ध हो। दोस्तों, ईश्वर स्वयं कहते हैं कि पवित्र बनो, क्योंकि मैं पवित्र हूं। ईश्वर प्रेम है, लेकिन वो न्याय भी है। वो पाप के साथ कभी भी समझौता नहीं करते। इसीलिए जरूरी है कि हम अपने भीतर झांकें और हर उस विचार, भावना और कार्य को त्यागें जो हमें पाप की ओर ले जाता है। जब हम सच्चे मन से पश्चाताप करते हैं, तभी पवित्र आत्मा हमारी अगवानी करती है। दूसरा नियम है दोस्तों, दिखावे की धार्मिकता को छोड़ें। दोस्तों, बहुत से लोग मंदिर जाते हैं, प्रार्थनाएं करते हैं, धार्मिक ग्रंथ पढ़ते हैं, लेकिन इन सब के पीछे एक सामाजिक पहचान होती है, एक प्रदर्शन होता है। दोस्तों, ईश्वर ने ऐसे लोगों को पाखंडी कहा है जो बाहर से धार्मिक लगते थे, लेकिन भीतर से उनकी आत्मा मर चुकी होती है। दोस्तों, ईश्वर को हमारे चेहरे की मुस्कान नहीं, हमारे दिल की सच्चाई चाहिए। सच्चा भगत वही है जो अकेले में भी उतना ही ईश्वर के करीब हो जितना दूसरों के सामने। इसलिए अगर आप अपने आप को सच्चा भगत मानते हैं तो स्वयं से पूछें कि क्या मैं वास्तव में ईश्वर के लिए जी रहा हूं या सिर्फ लोगों को दिखाने के लिए। अगला गुण है दोस्तों, क्षमा करने से मना करना। दोस्तों, जो मन दूसरों को माफ नहीं कर सकता वो ईश्वर की क्षमा का पात्र नहीं होता। ईश्वर स्वयं कहते हैं, यदि तुम दूसरों को क्षमा करोगे तो मैं भी तुम्हें क्षमा करूंगा। दोस्तों, माफ करना कोई कमजोरी नहीं है, ये एक आत्मिक बल है। ये जरूरी नहीं कि हम फिर से उस व्यक्ति के करीब जाएं जिसने हमें चोट पहुंचाई है, लेकिन उस घाव को हर समय ढोते रहना भी आपकी आत्मा को बांध देता है। जब आप किसी को माफ करते हैं तो आप अपने दिल को हल्का करते हैं और ईश्वर की आजादी को महसूस करते हैं। तो क्या आप तैयार हैं किसी को माफ करने के लिए? क्योंकि यही एक सच्ची भक्ताई का मार्ग है। अगला बिंदु है दोस्तों, दुनियादारी की चीजों से लगाव। दोस्तों, धन, नाम, पैसा, शोहरत, सोशल मीडिया की लाइक्स, ये सब एक दिन मिट जाने वाली चीजें हैं। ईश्वर चाहते हैं कि हम उन बातों में मन लगाएं जो शाश्वत है, जो सत्य है, और वो है आत्मिक जीवन, परमेश्वर को पाने की इच्छा और स्वर्ग की अभिलाषा, मोक्ष की अभिलाषा। दोस्तों, ईश्वर स्वयं कहते हैं कि तुम सबसे पहले ईश्वर के राज्य और उसकी धार्मिकता की खोज करो, तब ये सभी वस्तुएं तुम्हें अनायास ही मिल जाएगी। इसलिए अगर आपका पूरा ध्यान सिर्फ सांसारिक चीजों पर है तो ईश्वर की आवाज आपके लिए सुन पाना कठिन हो जाएगा। सच्चा भगत जानता है कि उसकी सबसे बड़ी संपत्ति ईश्वर है, ना कि ये संसार। अगला नियम है दोस्तों, गलत संगति से दूरी बनाना। दोस्तों, आपके आसपास के लोग ये तय करते हैं कि आपकी आत्मा किस दिशा में बढ़ेगी। बुरी संगति हमेशा अच्छे चाल चलन को बिगाड़ देती है।
कुछ रिश्ते बाहर से मीठे लगते हैं लेकिन भीतर से हमारी आत्मिक आग को बुझा देते हैं। वो आपको ये कहकर हतोत्साहित करते हैं कि इतनी प्रार्थना क्यों, थोड़ा रिलैक्स रहो, हर बात में धर्म को क्यों लाते हो। लेकिन दोस्तों, एक सच्चा भगत जानता है कि ऐसी संगति आत्मा के लिए जहर है, इसलिए वो उन रिश्तों से दूर चला जाता है जो उसे ईश्वर से दूर ले जाते हैं। तो दोस्तों, अगर आज आपने ये निर्णय लिया है कि आप अपने जीवन को बदलना चाहते हैं, तो आज ही ईश्वर से ये प्रार्थना कीजिए कि हे प्रभु, मुझे बदलो, मुझे तुमसे जुड़ना है, मुझसे वो सब कुछ छुड़वा दो जो तुम तक आने वाले मार्ग की बाधा है। दोस्तों, अगर ये संदेश आपके दिल को छू गया हो तो इसे किसी ऐसे व्यक्ति के साथ साझा जरूर कीजिए जो आत्मिक राह पर चलने की कोशिश कर रहा हो। तो आज की वीडियो में बस इतना ही दोस्तों। मिलते हैं इसी प्रकार की अगली वीडियो के माध्यम से। जय मां अम्बे, जय श्री कल्याण।